हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के इस सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी फूड एनालिस्ट के पेपर से यूपी स्पेशल का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं बताएंगे आपको, हम बाकी सारे ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेंगे। एकदम डिटेल्ड वे में पूरा एनालिसिस करेंगे और ये सेशन जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें यूपी स्पेशल का सेक्शन आता है। ओके, इससे आइडिया हमें मिलता है ना, एनालिसिस से क्या होता है, हमें आइडिया मिलता है किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे थीम्स आ रही हैं, तो वो थीम्स तो रिपीट ही होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया कितनी रामसर साइट्स हैं? 89 रामसर साइट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो कौन सी नहीं है उत्तर प्रदेश में? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। बखीरा अभयारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा में पड़ता है, यहीं पे सुर सरोवर लेक भी है जिसे हम कीथम लेक भी कहते हैं, आगरा में। ओके, समसपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? रायबरेली में पड़ता है। ओके, देखो हमने ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है रामसर साइट्स पे, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है रामसर साइट से रिलेटेड। रामसर साइट से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की है। टोटल 89 रामसर साइट्स डिस्कस की है, 10 यूपी की रामसर साइट्स में वो डिस्कस की है। रामसर कॉन्वेंशन क्या होता है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, पूरा हर एक चीज़ आपको उसमें मिलेगा डिटेल्ड एनालिसिस में। ओके, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जा करके। मूविंग अहेड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-05 से 2014-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 3.2%। ओके, मूविंग अहेड, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड क्या होता है। देखो, ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर है जो कि संगीत नाटक अकेडमी देती है। इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है अकादमी रत्न सदस्यता। इसके तहत 3 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाता है। ठीक है, और एक बार में ये 40 लोगों को ही मिलता है। ठीक, तो चलो 1966 में किसे मिला था? 1966 में आशुतोष भट्टाचार्य जी को मिला था। ओके, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आशुतोष भट्टाचार्य जी। कौन है ये? क्लासिकल म्यूजिशियन और तबला प्लेयर है, बहुत ही फेमस तबला प्लेयर है। तो देखो, एक गिरिजा देवी जी को भी मिला था 2010 में। ये फेलोशिप वाला अवार्ड ना गिरिजा देवी जी को भी मिला था 2010 में। गिरिजा देवी कौन है? क्लासिकल सिंगर है ऑफ बनारस घराना, और इन्हें क्वीन ऑफ ठुमरी भी कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्वीन ऑफ ठुमरी किसे कहते हैं हम? गिरिजा देवी को कहते हैं। सिद्धेश्वरी देवी कौन है? तो सिद्धेश्वरी देवी हिंदुस्तानी सिंगर है फ्रॉम बनारस घराना। ठीक है, मूविंग अहेड, धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ठीक है, धोबिया फोक डांस कहाँ पे होता है? तो देखो, धोबिया फोक डांस जो है ना हमारा, वो मेनली धोबी कास्ट के लोग जो मेल्स परफॉर्म करते हैं। ओके, धोबी कास्ट के मेल्स परफॉर्म करते हैं, और कहाँ होता है? पूर्वांचल रीजन में होता है। पूर्वांचल रीजन मतलब ईस्टर्न यूपी वाला साइड, ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स को हम पूर्वांचल वाला एरिया कहते हैं। ठीक है, तो हो गया पूर्वांचल। ब्रज रीजन के कौन से फेमस डांस हैं? तो देखो, ब्रज रीजन का रसिया फेमस है, चरकुला डांस फेमस है। बुंदेलखंड का कौन सा फेमस डांस है? कर्मा, शायरा, दीपावली। ओके, और पूर्वांचल का एक और डांस फेमस है, नटवारी डांस। नटवारी डांस, धोबिया डांस। ठीक है, और अवध में मेनली रामलीला, नौटंकी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कवि है, एक साइड कवि है और एक तरफ उनके जन्म स्थान है, उन्हें हमें मिलान करना है। तो अबुल फैज फैजी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो अबुल फैज फैजी कहाँ पे उनका जन्म स्थान है? आगरा में इनका जन्म स्थान है। एक का हमारा 4 हो जाएगा,
केवल ऑप्शन डी में है ये, तो हमें आंसर मिल गया ए का 4। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। निहालपुर गांव का नाम है, निहालपुर गांव प्रयागराज में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। बी का हो जाएगा हमारा 3। सी का महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद। ओके, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान वाराणसी है। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया है 85 का डी। मूविंग अहेड, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसिंध महाजनपद की राजधानी था? ठीक है, देखो टोटल कितने महाजनपद हैं? टोटल 16 महाजनपद हैं, जिनमें से 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ओके, 8 महाजनपद पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? मल्ला, काशी, वत्स, छेदी, कोशाल, पांचाल, शूरसेन और कुरु। ठीक है, तो मथुरा, ये जो है शूरसेन, ये किसका कैपिटल है? मथुरा का कैपिटल था। ओके, मथुरा का। बाकी भी हम देख लेते हैं कौन सी राजधानी थी। मल्ला की राजधानी क्या थी? 2 राजधानियां थी मल्ला की, कुशीनगर और पावा। काशी की वाराणसी, कोशाल की श्रावस्ती और अयोध्या 2 राजधानी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। छेदी की सूक्तिमती, पांचाल की अहिचित्र और काम्पेल्य, शूरसेन की मथुरा और कुरु की इंद्रप्रस्थ। ओके, हमने उत्तर प्रदेश के सारे महाजनपद डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीन युद्ध हुआ था? तो देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि राजगृह का युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार साइड में हुआ था। पाटलिपुत्र का युद्ध बिहार साइड हुआ था। कलिंग का युद्ध प्रेजेंट डे जो उड़ीसा का एरिया है वहाँ पे हुआ था, है ना। कलिंग का युद्ध 261 BC में, प्रेजेंट डे उड़ीसा साइड में। और मलय केतु का युद्ध थोड़ा नॉर्दर्न साइड में हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आगे चलते हैं। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस फूल को सामान्यतः किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखो, पलाश फूल को हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रात में बहुत ही ज़्यादा जगमगाता है, बहुत ही चमकता है, तो इसलिए इसका नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। साइंटिफिक नेम इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ओके, मूविंग अहेड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में होकर नहीं बहती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी नहीं बहती है? महानदी होगा ना। महानदी थोड़ा साउथ साइड में बहती है। कौन से राज्यों से होकर गुजरती है महानदी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल महानदी। और सरयू नदी तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और बेतवा, चंबल यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है ना। बेतवा, चंबल, सिंध, केल, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़े को पहचानिए। मुरादाबाद पीतल का काम, जौनपुर लकड़ी की नक्काशी, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन, कन्नौज इत्र। तो कन्नौज का इत्र तो वर्ल्ड फेमस है। खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। ठीक है, मुरादाबाद ब्रास वर्क्स के लिए काफ़ी फेमस है ना। और जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, लकड़ी की नक्काशी जौनपुर, ये वाला गलत है हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जौनपुर लकड़ी की नक्काशी। लकड़ी की नक्काशी कहाँ की फेमस है? लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर की फेमस है। ओके, सहारनपुर। और जौनपुर का क्या फेमस है? जौनपुर में वुलन कारपेट, दरी फेमस है, वहाँ की दरी और इत्र भी बनता है जौनपुर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Approximately what percentage of उत्तर प्रदेश geographical area is covered by forest? ठीक है, अभी देखो रिसेंट रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ISFR 2023। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 6.24% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और ट्री कवर कितना है? 3.72% ट्री कवर है। और फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों को ऐड कर दोगे तो 9.96% हमारा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। ओके,
तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमें फॉरेस्ट कवर बताना है ना, तो 6 से 7% के बीच में कितना है, 6.24% है अप्रॉक्स। ओके। खादर और भांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं? द खादर एंड भांगर आर सब टाइप्स ऑफ विच मेजर सॉइल ग्रुप इन उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों एलुवियल सॉइल्स है ना। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी। खादर न्यू एलुवियल सॉइल है और भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the emblem of Uttar Pradesh features a pair of fish. What of these fish symbolize? ठीक है, ये फिश क्या सिंबलाइज करती है? उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है। ये मछलियाँ किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है ये? अवध के पूर्व शासक का प्रतीक है ये। ओके, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अवध के पूर्व शासक। आगे चलते हैं। As per the Uttar Pradesh Employment Report 2023-24, what was the estimated per capita gross state domestic product of Uttar Pradesh in 2017-18? ठीक है, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो देखो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 96,193 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड टू UPBSN ऑफ द ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम? UPBSN क्या है हमारा, देखो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1978 में UPBSN को इसका मिशन क्या है, टू प्रिजर्व हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, प्रिजर्व करना है इसको, लैंड रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को सस्टेनेबल मैनर में। ठीक है, इसका मिशन है ये UPBSN का। ओके। फिर ये ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल एड कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। ओके। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not correctly matched? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट लखनऊ, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज, खेरिया एयरपोर्ट आगरा। देखो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या वाला ये अभी हमारा बनके तैयार हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में बहुत फेमस है, जो प्रयागराज में रहते हैं उन्हें पता होगा। खेरिया एयरपोर्ट आगरा में होगा, है ना। लेकिन जो हमारा ये लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, ये कहाँ है? ये वाराणसी में पड़ता है। ओके। और लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, जिसको हम अमौसी एयरपोर्ट भी कहते हैं, है ना, अमौसी एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लॉन्च द किसान कल्याण मिशन प्राइमरीली एम्ड एट अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, किसान कल्याण मिशन क्या एम करता है? किसान कल्याण मिशन हमारा कब लॉन्च हुआ था? 6 जनवरी 2021 को। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को। और इसका एम क्या है? प्राइमरीली टू डबल फार्मर्स इनकम। ठीक है, ऐसी स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाना जो कि फार्मर्स की इनकम डबल करने में हेल्प करे। ठीक है, इसका ये एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अ 300 मीटर वाइड जोन विद अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम? तो यूरेनियम कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? इकलौती डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ललितपुर में। ओके, ललितपुर इज फेमस फॉर यूरेनियम। मिर्ज़ापुर में क्या क्या मिलता है? देखो मिर्ज़ापुर में लाइमस्टोन मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है, मार्बल मिलता है ना। और फतेहपुर वाराणसी उतना फेमस नहीं है मिनरल्स के मामले में। वाराणसी साइड थोड़ा पोटेशियम फिटकरी वगैरह मिलता है बस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन डिस्टेंस एजुकेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी? ठीक है, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी सिटी में है? तो ये हमारी प्रयागराज सिटी में है।
ओके, प्रयागराज सिटी में फाफा साइड में पड़ता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है। ये क्वेश्चन हमने उसमें भी डिस्कस किया था ना, यूपी ट्रिपल एस सी लेखा परीक्षक के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, so that's all in today's session. Hope you all liked it. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.